नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन भर की बड़ी खबरों के खास बुलेटिन का। तो हर रोज विमर्श न्यूज पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरों की ये खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश भर में धूमधाम से मनाई गई संत रविदास की जयंती। पीएम मोदी ने करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर में टेका माथा, शबद कीर्तन में लिया भाग। तो राहुल प्रियंका गांधी ने वाराणसी में की लंगर सेवा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी सेंध। एनएसए के घर में घुसने की कोशिश। घुसपैठिया बोला, बॉडी में चिप लगी है, रिमोट से चल रहा हूं। 25 फरवरी से शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। 22 बैठकें होंगी इस बार बजट सत्र में। 28 फरवरी को आएगा बिहार का बजट। चीनी कंपनी हुआवे के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई। भारतीय ऑफिसों पर आईटी ने की छापेमारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर जोरदार जिरह। मुस्लिम छात्राओं ने कहा हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं और क्रिश्चियन क्रॉस, हिजाब पर ही सवाल क्यों। और नहीं रहे डिस्को किंग बप्पी लहरी, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। देश भर में संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक सबने संत रविदास के सामने मत्था टेका, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश भर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा टेका। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को ही कहा था कि संत रविदास ने जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरी सरकार ने हर कदम और योजना में गुरु रविदास की भावना को आत्मसात किया है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे। राहुल और प्रियंका ने रविदास मंदिर में लंगर ग्रहण करने के बाद सेवा भी की। यहाँ दोनों ने लंगर परोसा। दोनों ने संत रविदास का दर्शन पूजन किया। उसके बाद पात में बैठकर लंगर भी खाया। संत रविदास की जयंती पर खूब जमकर राजनीति भी हुई। उत्तर प्रदेश में मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने रविदास जयंती के मौके पर राजनीतिक बयानबाजी की। अगली खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश हुई है। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में लुटियंस जोन में रहने वाले एनएसए अजीत डोभाल के घर में सेंध लगाने की कोशिश की गई। बुधवार सुबह एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़ने की फिराक में पकड़ा गया, जिसके बाद उसने कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगी है और रिमोट से उसे चलाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह कर्नाटक का रहने वाला है और किराए की कार चला रहा था। लेकिन यह व्यक्ति अजीत डोभाल के घर में क्यों घुसना चाह रहा था, ये अभी तक एक प्रश्न बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अजीत डोभाल की सुरक्षा में सेंध की कोशिश एक बहुत बड़ी बात है। इसकी जांच होनी ही चाहिए। चलिए अगली खबर यह है कि 25 फरवरी को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 22 बैठकों वाले इस बजट सत्र में 28 फरवरी को बिहार का बजट आएगा। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। यह बजट सत्र 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। इस बजट सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय को लेकर बिहार का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल का अभिभाषण 25 फरवरी को बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी। 25 फरवरी को ही आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुतिकरण भी होगी। चलिए, बिहार विधानसभा की ओर से यह कहा गया है कि बजट सत्र की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार बजट सत्र जोरदार हंगामेदार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभी हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कई ऐप्स को बैन किया है। अभी आज की बड़ी खबर यह है कि चीन की एक कंपनी के खिलाफ आईटी ने छापा मारा है और चीन की कंपनी हुआवे के कई ठिकानों पर
आईटी की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग ने चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे के भारत स्थित परिसरों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि आयकर विभाग की ओर से यह कार्रवाई कर चोरी की छानबीन के तहत की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये छापे कंपनी के परिसरों में मंगलवार को दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में मारे गए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने हुआवे के भारतीय व्यवसायों और विदेशी लेन देन के खिलाफ कथित चोरी की आशंकाओं पर छानबीन की। हालांकि आईटी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कर चोरी के मामले में हुआवे की कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर आज जोरदार जिरह हुई। इस दौरान हिजाब पहनने वाली लड़कियों के वकील ने कहा कि जब हिंदू लड़कियां चूड़ी पहन सकती हैं, क्रिश्चियन लड़कियां क्रॉस लगा सकती हैं, तो आखिर हिजाब पर ही ये विवाद क्यों किया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार जिरह हुई। हिजाब के समर्थन में बोल रहे वकीलों ने बेंच के सामने कई दलीलें दी, जिनमें से एक में यह कहा गया कि सरकार अकेले हिजाब का मुद्दा क्यों उठाकर यह शत्रुतापूर्ण भेदभाव कर रही है। चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं हैं? आप इन बेचारी मुस्लिम लड़कियों को क्यों चुन रहे हैं? हालांकि बुधवार को भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर कोई फैसला नहीं आ सका। खबर है कि गुरुवार को हिजाब मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि इस मसले में वो कोई दखलंदाजी नहीं करेगा जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो ये उम्मीद है कि कल गुरुवार को इसका फैसला आ जाएगा। और अंत में दुखद खबर ये है कि डिस्को किंग कहे जाने वाले संगीत के जाने माने संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार की देर रात 11:59 पर 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार को ही भर्ती कराया गया था। बप्पी लहरी के परिवार वालों ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, क्योंकि उनके बेटे बप्पा अभी अमेरिका में हैं और अमेरिका से दोपहर तक वो पहुंचेंगे और उसके बाद बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बप्पी लहरी ने 13 भाषाओं में गीत गाए हैं, गाने कंपोज किए हैं और 5000 से ज़्यादा गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये है आज की दिन भर की खास और बड़ी खबरें। कल फिर विमर्श न्यूज़ पर आप देखिए दिन भर की खास और बड़ी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।